हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशनल क्लासेज में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम यूपी बोर्ड की क्लास 10 की मैथ पेपर का आंसर की अपलोड करने जा रहा हूं, जो आपके लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए, जिससे आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक परीक्षाओं की आंसर की समय से उपलब्ध हो सके और साथ ही साथ गेस पेपर भी आपको प्राप्त हो सके। तो दोस्तों, आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न था, एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। चार ऑप्शन दिए गए थे, 4, 3, 2, 1। तो दोस्तों, त्रिघात बहुपद में अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या 3 होगी। जो द्विघात बहुपद जितने घात का होता है उसके शून्यकों की संख्या उतनी होती है। तो सही ऑप्शन है बी। इसी क्रम में अगला प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 140 का भाज्य गुणनखंड होगा। सही ऑप्शन है सी। 2 पर 4 घात, 2 पर 2 घात गुणे 5 गुणे 7। 2 पर 2 घात मतलब 4, 4 पचे 20, 20 सत्ते 140। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 था, भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। सही ऑप्शन है सी। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल होता है, तो ऑप्शन सी सही है। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 था, रैखिक समीकरण x + 2y + 5 = 0 तथा -3x - 6y + 1 = 0 के युग्म का हल होगा। तो पहले समीकरण से a1 b1 c1 हम निकालते हैं और दूसरे समीकरण से a2 b2 c2 निकालते हैं। तो पहले समीकरण से a1 बराबर 1 और दूसरे समीकरण से a2 बराबर -3। तो a1/a2 बराबर हो गया आपका -1/3। इसी प्रकार जो है समीकरण 1 से b1 निकालेंगे 2 और समीकरण 2 से b2 निकालेंगे -6। तो b1/b2 बराबर हो जाएगा 2/6। सरल करेंगे तो हो जाएगा 1/-3 और c1/c2 आपका 5/1 हो गया। तो a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है c1/c2 के। तो जब a1/a2 बराबर b1/b2 होता है तो समीकरण का निकाय जो है समांतर होते हैं और समीकरण का कोई हल नहीं होता है। तो सही ऑप्शन है आपका डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, समांतर श्रेणी -5 -1 3 7 का सार्वअंतर होगा। तो सार्वअंतर ज्ञात करने के लिए अगले पद में से उसका पहला पद घटा देते हैं। तो -1 में से -5 घटाएंगे तो -1 ऋण करके ऋण 5 जब लिखेंगे तो ऋण में ऋण का मल्टीप्लाई करेंगे तो +5 हो जाएगा और 5 में से -1 निकल जाएगा, बच जाएगा 4। तो सही ऑप्शन है डी। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 6, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 का विविक्तिकर होगा। विविक्तिकर को d से प्रदर्शित करते हैं और d बराबर सूत्र आपका होता है b² - 4ac। अतः सही ऑप्शन है सी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, दो बिंदुओं 2, 3 और 4a के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो पहला जो बिंदु दिया है इसको x1 y1 मान लेंगे, दूसरा जो बिंदु दिया है उसको x2 y2 मान लेंगे और दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है √x2 - x1 का वर्ग + y2 - y1 का वर्ग। इसमें भर के जब हल करेंगे तो आंसर आएगा कर्ण में 8 और कर्ण में 8 का वर्गमूल निकालेंगे तो 2 कर्ण में 2 होगा। तो सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है बी। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 8 था, एक द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m बराबर 0 के मूल बराबर है तो m का मान होगा। इसको हल करेंगे, जब मूल बराबर होते हैं तो b² - 4ac का मान 0 होता है। तो b² के जगह पे -12 का वर्ग करेंगे तो +144 और -4ac तो 4 × 3 × m तो 4 × 12 m हो जाएगा। 144 को उधर पक्षांतर कर देंगे और उसमें जो है 12 से भाग दे देंगे, 12 बनी है 144। अतः सही ऑप्शन है डी। इसी क्रम में अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है
उसके प्रत्येक शीर्षलंब की लंबाई होगी। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। शीर्ष से जब आधार पे लंब डालेंगे तो समकोण त्रिभुज एक बन जाएगा, जिसमें आधार की लंबाई a हो जाएगी, कर्ण की लंबाई 2a हो जाएगी और शीर्ष लंब की लंबाई पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है। तो लंब जब पूछ रहा है तो कर्ण के वर्ग में से आधार का वर्ग घटा देंगे, तो 2a का स्क्वायर करेंगे तो 4a स्क्वायर, और उसमें आधार का वर्ग a करेंगे, a का वर्ग करेंगे तो a स्क्वायर होगा। 4a स्क्वायर में से a के स्क्वायर निकल जाएगा, बच जाएगा 3a स्क्वायर। a स्क्वायर का वर्गमूल निकल जाएगा a, और 3 का नहीं वर्गमूल निकलेगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका C, a√3 हो जाएगा। इसी प्रकार जो है क्वेश्चन नंबर 10 था, निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करना है। वर्ग अंतराल दिया 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 9 से 11 और बारंबारता दिया है। तो पहले वर्ग अंतराल से मध्यमान ज्ञात करेंगे। 1 3 को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, फिर 3 5 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, मध्यमान ज्ञात कर लेंगे, फिर बारंबारता से उसको गुणा करके और बारंबारता के योगफल से भाग दे देंगे। सूत्र होता है सिग्मा fx बटा सिग्मा f। तो भाग करेंगे तो सही ऑप्शन होगा इसका D, 6 होगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइन 27 अंश बटा कास 63 अंश का मान होगा। तो साइन 27 को हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 63 अंश और नीचे कास 63 अंश। तो साइन 90 माइनस 63 अंश बराबर हो जाएगा कास 63 अंश और फिर बटा कास 63 अंश। तो कास 63 अंश से कास 63 अंश कट जाएगा, आ जाएगा 1, अतः सही ऑप्शन है A। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर आपका 12 था, कास ए बराबर कर्णी में 3/2 है तो साइन 2a का मान होगा। तो कास ए बराबर कर्णी में 3/2 अर्थात कास जो है 30 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2। तो ए बराबर 30 अंश निकल गया। साइन 2a का पूछ रहा है तो साइन 2 गुणे 30 अंश अर्थात साइन 60 अंश, और फिर साइन 60 अंश का मान होता है कर्णी में 3/2, अतः सही ऑप्शन है D। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 1 + 10 स्क्वायर ए अपान 1 + काट स्क्वायर ए। तो 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर ए, और 1 + काट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। फिर सेक स्क्वायर को 1 अपान कास स्क्वायर ए और बटा 1 + काट स्क्वायर के जगह पे कोसेक स्क्वायर ए। कोसेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 अपान साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, कास स्क्वायर नीचे बच जाएगा, और साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए, अतः सही ऑप्शन है D। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर 14 था, साइन 2a बराबर 2 साइन ए तो सत्य होगा जब a का मान होगा। सही ऑप्शन है D, 60 अंश। क्योंकि साइन 60 अंश का जब मान भरेंगे तो साइन 2a तो 2 गुणे 60 अंश भरेंगे, 60 दूना 120, साइन 120 अंश का मान निकालेंगे पर 2 साइन a का मान निकालेंगे, दोनों मान एक बराबर आएगा, अतः सही ऑप्शन होगा D। इसी क्रम में अगला प्रश्न है 22 सेमी परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो 22 सेमी परिधि दिया है, वृत्त का परिधि होता है 2πr, तो 2πr बराबर दिया है 22, तो यहाँ से r का मान निकाल लेंगे। फिर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल कह रहा है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr² और चतुर्थांश का मतलब 1/4 πr स्क्वायर। उसमें जो है r का मान जब पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका 8/77 सेंटीमीटर स्क्वायर। अतः 15वें क्वेश्चन का सही ऑप्शन है C, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी क्रम में अगला प्रश्न है कैप्सूल संयोजन है, अर्थात जो कैप्सूल होता है उसकी बनावट कैसी होती है। 2 शंकुओं का, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का, 1 बेलन एवं 1 अर्धगोले का, 1 बेलन एवं 2 गोलों का। तो जो कैप्सूल होता है बीच में बेलन होता है और किनारे किनारों पर अर्धगोले होते हैं, तो सही ऑप्शन है B, 1 बेलन एवं 2 अर्धगोलों का। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 था, यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 है तो उनका माध्यक क्या होगा। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कल कि बहुलक बराबर सूत्र होता है 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। इसी सूत्र में जब भर के हम हल करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 17 का सही ऑप्शन होगा D। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 18 था आपका,
निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दिया है। तो सबसे अधिक बारंबारता जो है 19 है। तो 19 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वही बारंबारता सारणी जो है बहुलक वर्ग होगा। तो 19 के सामने वाला जो वर्ग अंतराल है वो है 15 और 19। अतः सही ऑप्शन होगा आपका 15 और 20। अतः सही ऑप्शन है आपका बी 15 और 20। 18 का बी सही है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 19 था, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। तो दो पासों को एक साथ उछालते हैं तो कुल संभावना हो जाती है 6 और सम संख्या आने की बात कह रहा है। दोनों पासों पर योगफल हो 10, तो 36 संभावनाओं में जो है 10 आने की प्रायिकता होती है 3 बार जो है 10 आ सकता है। पहले लाइन में 1 1 1 2 1 3 ऐसे करके जो है पहले लाइन में एक भी नहीं, दूसरे लाइन में एक भी नहीं, तीसरे लाइन में एक भी नहीं, चौथे लाइन में 4 1 4 2 4 3 4 5 4 4 5 4 6, तो 1 4 6 हो गया। पाँचवीं लाइन में 5 5 हो गया और तीसरे लाइन में जो है 6 4 हो गया। तो कुल जो है 3 बार ऐसी संख्याएं प्राप्त होंगी जिनका योगफल 10 होगा। तो 36 बार में जो है 3 बार हमारी संख्या 10 प्राप्त हो रही है। तो प्रायिकता हो जाएगी 3/36 और सरल करेंगे तो 1/12। अतः क्वेश्चन नंबर 19 का सही ऑप्शन है ए 1/12। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 है, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो एक पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो कुल संभावना हो जाती है 6। सम संख्या आने की प्रायिकता पूछ रहा है तो सम आएगा 2 4 6, यही 3 संख्याएं सम है। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/6 और 3/6 को जब सरल करेंगे 3 × 3 3 दूना 6, तो सही ऑप्शन हो जाएगा सी 1/2। ये था आपका आज के पूछे गए 20 MCQ का आंसर। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।